लड़का गिरते ही चिल्लाया, मदद करो मम्मी, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं था। अपने बेटे की आंखें चली जाने के बाद भी वो नहीं बदली। असल में कुछ समय पहले राय ने अपनी आंखों से देखा था कि उसका छोटा भाई पानी के टैंक में गिर गया, लेकिन वो पूरे समय चुप रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब तक उसकी माँ को पता चला, वो पागलों की तरह दौड़ कर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मुझे बुलाया क्यों नहीं? राय बस वहीं खड़ा रह गया, जैसे सब कुछ समझ से बाहर हो। अगले ही दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी नजर धुंधली हो रही है। वो घबराकर अपनी आंखें मलने लगा, लेकिन अब उसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। वो रोना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा, अंधा हो रहा है तो कोई तुझ पर तरस नहीं खाएगा। अब ये आंसू पोंछ, मैं तुझे एक बार दिखाऊंगी कैसे करना है। 2 बार गलती करेगा तो मदद करूंगी, लेकिन तीसरी बार तुझे खुद करना होगा, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। याद रख, तू देख नहीं सकता लेकिन बेवकूफ नहीं है। उस दिन राय गलती से गिर गया और आदत से उसने माँ को पुकारा, लेकिन इस बार भी उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। पर जो उसने सोचा भी नहीं था वो हुआ। राय अचानक चुप हो गया और धीरे धीरे खुद से उठ गया। अब वो अपने नए एहसासों पर भरोसा करने लगा। घर में हर चीज को छूकर महसूस करके समझने लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर फर्श पर कोई छोटा सा कीड़ा भी चलता तो राय उसे महसूस कर सकता था और बिल्कुल सही पकड़ लेता था। फिर दोनों बोले, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है मम्मी, आप यहीं खड़ी हो? हाँ, मैं यहीं हूँ। आप रो क्यों रही हो मम्मी? क्योंकि मैं खुश हूँ।